Faisal Akbar under the roll number 191906. Today my presentation topic is presentation layer. तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर हमारे पास तीन फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि OSI मॉडल की लेयर नंबर 6 है। लेयर नंबर 6 इस लेयर नंबर 6 है। अगर हम देखें रिसीवर साइड से तो ये प्रेजेंटेशन लेयर लेयर नंबर 6 है, लेकिन अगर हम देखें सेंडर साइड से तो ये OSI मॉडल की लेयर नंबर 2 है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो OSI मॉडल में तीन फंक्शन परफॉर्म करती है। नंबर एक ट्रांसलेटर का ट्रांसलेटर का फंक्शन परफॉर्म करती है, एंड सेकंड पर है कंप्रेशन का, एंड सेकंड पर है कंप्रेशन का, एंड इसी तरह एक और फंक्शन है। तो हम देखते हैं इन्हें वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेटर का। तो इससे पहले हम देखेंगे प्रेजेंटेशन लेयर है क्या और किस तरह से वर्क करती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली OSI मॉडल में टोटली 7 लेयर्स हैं, और प्रेजेंटेशन लेयर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 6 नंबर पर प्रेजेंटेशन लेयर है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, दो नोड्स हैं, तो हमने डेटा सेंड करना है कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक। तो हम किस तरह से सेंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारा डेटा जो है वो कंप्यूटर ए से एप्लीकेशन लेयर तक आएगा। एप्लीकेशन लेयर के बाद फिर प्रेजेंटेशन लेयर तक पहुंचेगा, एंड देन फिर प्रेजेंटेशन लेयर से वो होता हुआ बाकी लेयर से गुजरता हुआ रिसीवर साइड पर आएगा, एंड देन फिर प्रेजेंटेशन लेयर पर पहुंचेगा, एंड देन फिर प्रेजेंटेशन लेयर के बाद वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होता हुआ कंप्यूटर बी तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं जो प्रेजेंटेशन लेयर है 6 नंबर पर ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि प्रेजेंटेशन लेयर तो ये डेटा को प्रेजेंट करती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एट सेंडर एंड पर भी और रिसीवर एंड पर भी। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये उसी तरह की एग्जांपल है कि हमारे पास एक डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हमने उसे सेंड करनी है। तो सबसे पहले वो डेटा कंप्यूटर ए से आएगा एप्लीकेशन लेयर तक, एंड देन फिर एप्लीकेशन लेयर से वो होता हुआ प्रेजेंटेशन लेयर तक पहुंचेगा, एंड देन फिर प्रेजेंटेशन लेयर इस लेवल पर क्या करेगी? उस डेटा को या उस इंफॉर्मेशन को एक ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी जो कि नीचे वाली लेयर उन्हें इजीली रीड कर सकें। तो ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी जो कि नीचे वाली प्रेजेंटेशन लेयर से नीचे वाली लेयर्स उन्हें इजीली रीड कर सकें। तो उन्हें इजीली रीड कर सकें। तो एंड देन फिर वो डेटा नीचे नीचे वाली लेयर से होकर रिसीवर साइड पर पहुंचेगा, और जैसे ही रिसीवर साइड पर पहुंचेगा तो यहाँ रिसीवर साइड पर प्रेजेंटेशन लेयर जो कि 6 नंबर पर मौजूद है इस डेटा को, इस फॉर्मेट को एक ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी जो कि एप्लीकेशन लेयर उसे इजीली रीड कर सके, एंड देन फिर एप्लीकेशन लेयर के से होता हुआ वो डेटा कंप्यूटर बी तक पहुंच जाएगा। तो ये फंक्शन बेसिकली जो डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का फंक्शन जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है। एंड देन फिर अगर आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेटर का काम करती है वो किस तरह। तो हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर्स हों या कोई कैरेक्टर्स हों तो उन्हें हमने सेंड करना है एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो इस लेवल पर सेंडर लेवल पर जो ट्रांसलेटर है वो इस डेटा को बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मीन ज़ीरो और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ XYZ से मुराद है कि ज़ीरो और वंस का कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम जब भी किसी डेटा को या किसी नंबर को, किसी करैक्टर्स को जब बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट फॉर्मेट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आस्की फॉर्मेट है यहाँ, या मीन आस्की फॉर्मेट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर
इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और दूसरी है EBCDIC, मीन एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो फॉर एग्जांपल, तो इसी को हम कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन कोडिंग मेथड। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसे कि अगर हमारे पास कोई एक कंप्यूटर ए है और कोई कंप्यूटर बी है, तो हमने एक डेटा जो है कंप्यूटर ए से बी तक सेंड करना है, लेकिन जो कंप्यूटर ए पर प्रेजेंटेशन लेयर वर्क कर रही है वो इस डेटा को एक आस्की फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। जो कंप्यूटर ए पर प्रेजेंटेशन लेयर है वो इस डेटा को आस्की फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, लेकिन जो कंप्यूटर बी है उसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो इस डेटा को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल वो फॉर्मेट EBCDIC है। तो ये दोनों फॉर्मेट जो डिफरेंट है, तो इन दोनों फॉर्मेट को किस तरह से ये दोनों कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये दोनों कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे की फॉर्म को अंडरस्टैंड कुछ इस तरह से करेंगे कि ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। तो वो ट्रांसलेटर का काम ही हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है। तो इसी को हम कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन कोडेड मेथड। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रिप्शन। तो प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली इंक्रिप्शन का काम भी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन का हम काम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए पॉइंट है और कोई बी पॉइंट है, हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डेटा सेंड करना है। तो हम कैसे सेंड करेंगे, कुछ इस तरह सेंड करेंगे कि दरमियान में कोई हमारा डेटा हैक ना कर ले, मीन कोई ऐसा पर्सन उसे यूज़ ना कर ले जिसे उसकी परमिशन ना हो। तो हम ये डेटा किस तरह से सेंड करेंगे, हम पॉइंट ए से जब डेटा सेंड करेंगे तो इस ए लेवल पर ट्रांसमीटर इस डेटा पर एक सिक्योरिटी एल्गोरिथम अप्लाई कर देगा। तो इस सिक्योरिटी एल्गोरिथम को हम कहते हैं इंक्रिप्शन। तो जब ये डेटा बी तक पहुंचेगा तो इस डेटा के ऊपर एक सिक्योरिटी लॉक होगा। तो बी के पास एक सिक्योरिटी की होगी। तो जब बी इस सिक्योरिटी की के थ्रू उस डेटा पर जो लॉक होगा उसे ओपन करेगा, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्रेशन। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेशन का काम भी परफॉर्म करती है। तो कंप्रेशन का काम किस तरह से प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है, कंप्रेशन मीन्स रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें कि हमारे पास कोई भी फाइल हो, मल्टीमीडिया की फाइल हो, सच एज ऑडियो हो, वीडियो हो या फिर टेक्स्ट हो, तो हमने इन फाइल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या एक कंप्यूटर से या एक नोड से दूसरे नोड पर सेंड करना है। तो ये हम एग्जांपल लेते हैं 500 MBPS की हमारे पास फाइल है। तो इस लेवल पर प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम परफॉर्म करेगी कि इस 500 MBPS की फाइल को कंप्रेस कर देगी, मीन नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर देगी। तो फॉर एग्जांपल 500 MBPS की फाइल थी पहले, तो कंप्रेशन के बाद 450 MBPS की फाइल होगी। तो मिन नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस हो गई। देन हमारे लिए ये इजी हो जाएगा कि हम इस फाइल को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट तक इजीली सेंड कर सकें। तो ये थे 3 बेसिक फंक्शंस प्रेजेंटेशन लेयर के जो प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है। नंबर 1 हमारे पास था ट्रांसलेटर का, दूसरा इंक्रिप्शन का और तीसरा कंप्रेशन का। Assalamualaikum students, my name is Muhammad Sajid, my roll number is 1935. Today my presentation topic is session layer. तो डिफाइन सेशन लेयर, सबसे पहले हम देखेंगे सेशन लेयर हमारे पास होता क्या है। द सेशन लेयर इज द फिफ्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जो हमारे पास सेशन लेयर है वो जो ओएसआई मॉडल के टोटल 7 लेयर है उसमें जो फिफ्थ नंबर पे लेयर है वो हमारे पास होती है सेशन लेयर। सेशन लेयर हमारे पास बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे बेस करती है। सेशन लेयर यूज टू सर्विसेज प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका काम क्या होता है, इसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर को एंड इनेबल्स एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन सेशन एंड टू सिंक्रोनाइज सेशन। उसका काम क्या होता है, इसने जब ट्रांसपोर्ट लेयर्स के दोनों के दरमियान सर्विसेज प्रोवाइड कर दी और इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। कनेक्शन क्रिएट होने के बाद जिसके लिए अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। The use of checkpoint by the session layer
enable the communication session to resume communication from the checkpoint at the time of communication failure। वो कह रहा है अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी कम्युनिकेशन हमारे पास कनेक्ट है, तो उसमें अगर हमारे पास नेट ऑफ हो गया या हमारे पास कोई भी लैपटॉप ऑफ हो गया, तो इसमें चेक पॉइंट का ये मतलब होता है कि जब आप अपना दोबारा पीसी रीस्टार्ट करोगे तो आपका जो काम है वो आपको सिस्टम वहीं से स्टार्ट हुआ जहां से आपने बंद किया था, मतलब यहाँ से आपका कनेक्शन टूट गया। यहाँ रिस्टोरेशन का ऑप्शन होता है कि मतलब अगर आप कोई भी नेट से लेट्स सपोज आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, तो आपकी है टोटल 500 MB की है, तो अगर आपका कनेक्शन टूट गया 250 पे, तो जब आप दोबारा पीसी को रिस्टार्ट को आपका कनेक्शन दोबारा इनेबल होगा तो आपकी वहीं से स्टार्ट हो, यानी इसमें रिज्यूम का ऑप्शन होता है कि आप वहां से अपनी वीडियो को दोबारा फिर स्टार्ट करते हो, आपका टाइम नहीं इसमें वेस्ट होता है। ये सेशन लेट का बेनिफिट होता है। उसके बाद आता है दिस एबिलिटी टू सेंड लार्ज फाइल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इसका हमारे पास काम ये होता है कि इसमें लार्ज फाइल हम अपने सर्वर को सेंड भी कर सकते हैं। इसमें ये हमारे पास सेशन लेयर है। लेट्स सपोज मैं सेशन लेयर के हिसाब से पहले मैं अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो पहले जब सर्वर से कनेक्ट करना है तो इसमें पहले वो मैं अपनी रिक्वेस्ट भेजूंगा अपने सर्वर को, तो सर्वर मेरे पास पूछेगा, अगर मैंने पहले से साइन इन किया हुआ है तो पूछेगा अपना यूजर नेम दो, अगर मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया तो मुझे अथेंटिकेशन दे देगा कि भी मुझे बता देगा कि आप यहाँ से सर्विस इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो मुझे अथोराइजेशन कह देगा। अगर मैं बगैर पासवर्ड और तो अगर मैं पासवर्ड के बगैर इंटर करूंगा तो मुझे अनअथोराइजेशन कह देगा, मुझे कह देगा भी आप हैक करो। तो इसके जरिए हमारे पास ये होता है कि हम अपने सर्वर से इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं, और उसे कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सेशन लेयर के हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं। सेशन, इसने इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन टू सेशन आइडेंटिटीज। इसका क्या क्या ये होता है, इसने दो आइडेंटिटीज में कनेक्शन क्रिएट करना होता है। तो लेट्स सपोज मेरा कनेक्शन है, मैं अपने सर्वर के साथ कनेक्शन करना चाहता हूँ, तो हम कनेक्शन किसके जरिए अपना क्रिएट करेंगे, बना सकेंगे कनेक्शन, वो हमारे पास सेशन लेयर होता है जिसके जरिए हम अपने कनेक्शन का बना सकेंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें होता है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ सेशन कनेक्शन फॉर टू पेयर्स सर्विसेज यूजर। इसके में होता है हम टू यूजर एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, तो हम दोनों के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट करना है, वो भी हम सेशन लेयर के जरिए अपना कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सर्वर थिंग्स शुड बी डन एज अ फॉलोज। इसके जरिए हम बहुत सी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कैर आइडेंटिटीज ईच सेशन कनेक्शन, वो आपकी आइडेंटिटी हर कनेक्शन की आइडेंटिटी करेगा कि भाई आप उसके अथोराइजेशन हो या अनअथोराइजेशन हो। अगर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया हुआ है तो आप अथोराइजेशन हो, आप उसके जरिए इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सेकंड आता है ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट यूजर डाटा के, जिसके जरिए हम अपना डाटा को दूसरे यूजर तक सेंड भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट वहां से रिसीव भी कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर, और इसके जरिए हम अपने डाटा को ट्रांसफर करते हैं, और इसमें ये होता है कि आपके पास डाटा जब ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करने में हमारे पास एक लिमिट होती है कि सेशन लेयर में आपने एट अ टाइम इतना ही डाटा को सेंड करना और इतना ही आप रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है सेशन लेयर प्रोटोकॉल। सेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में हमारे पास दो है, एक हमारे पास ASP है। ASP स्टैंड फॉर एप्पल टॉक सेशन प्रोटोकॉल्स। इसमें सेकंड है हमारे पास नेट बायोस। नेट बायोस स्टैंड फॉर नेट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। थैंक फॉर ये मेरे प्रेजेंटेशन, तो नेक्स्ट मेरे फादर से एक्सप्लेन करें।